वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है प्रणव एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं फाइवर की प्रोफाइल सेटअप करने की। तो फाइवर प्रोफाइल सेटअप करने से पहले अगर आपने बेसिक्स का वीडियो देखा नहीं है जो कि फाइवर पे बेस्ड है तो जाके वो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो से भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे फाइवर के बारे में। फाइवर के बेसिक्स के बाद ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है फाइवर सीरीज में, जो कि है प्रोफाइल सेटअप। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटअप कैसे करनी है वो स्क्रैच से देखेंगे हम, कि आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फाइवर पे अकाउंट बनाना है। जैसे कि बाकी के एप्लीकेशंस या वेबसाइट पे आप अकाउंट्स बनाते हो, सिमिलरली यहाँ पे भी फाइवर पे आपको वैसे ही अकाउंट बनाना है। इसमें आपका लगेगा एक वैलिड ईमेल एड्रेस और सेकंड लगेगा आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो। फाइवर पे ईमेल एड्रेस डालने का तो इतना कोई इशू होता नहीं है, इजीली प्रोसेस हो जाता है, पर आप जब मोबाइल नंबर डालते हो तो थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए इशू आ सकता है, क्योंकि ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, ये इशू मुझे भी आया है और मेरे काफी सारे जो दोस्त है उनको भी ये इशू आया है। तो मुझे लगता है कि ये इशू आपको भी अगर आता है तो इसके सॉल्यूशंस आपके पास हो। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन इसका हो सकता है वो ये है कि आप अगर कोई भी ब्राउजर में ट्राई कर रहे हो फाइवर ओपन करने का, तो फाइवर को ओपन करने से पहले जो भी कैश डाटा है और जो भी कुकीज है वो सारी रिमूव कर दीजिए, वो सारी डिलीट कर दीजिए और हिस्ट्री, कुकीज और कैश डिलीट करने के बाद फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा। काफी चांसेस है कि आपका फाइवर पे मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये था पहला सॉल्यूशन। अगर फिर भी नहीं होता है तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप दूसरे कीबोर्ड ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो ट्राई करो फैंसी कीबोर्ड यूज करने का। काफी सारे अलग कीबोर्ड जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, ऐप स्टोर पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप ट्राई कीजिए। चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन का सीन है वो पूरा हो जाएगा। अब फाइवर एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको भी प्रोफेशनल दिखना है, ना कि कैजुअल। तो जब भी आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेते हो तो उसके बाद जो है आपको प्रोफाइल पिक डालनी होती है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखना पड़ता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको कोई भी इमेज उठा के रखनी नहीं है वो प्रोफाइल पिक पे। वरना काफी लोग होते हैं कि वो फंक्शंस में जाते हैं और वैसे की वैसे फोटो जो है यहाँ पे डाल देते हैं, तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है। पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, जिससे वजह से और थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। आपका एक अच्छा सा शर्ट या फिर टी शर्ट पहनिए और एक स्माइल करते हुए एक अच्छी सी फोटो क्लिक कीजिए और वही फोटो जो है आप यूज कर सकते हो फाइवर प्रोफाइल में। क्योंकि आप भी सोचिए, क्योंकि कोई भी नया बंदा आता है, आपको पहली बार देख रहा है, आपकी प्रोफाइल को पहली बार देख रहा है। अब आप तो डायरेक्टली जाके उससे बात नहीं करने वाले, वो आके क्या देखेगा? सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल फोटो, उसके बाद देखेगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसीलिए आपका प्रोफाइल फोटो काफी क्लीन और अच्छा होना चाहिए, जिससे वजह से इंप्रेशन जो है तगड़ा बढ़े। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। दूसरा आता है कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। अभी मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को यहाँ पे इंग्लिश का प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा अच्छे से आती नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये इश्यूज को रिजॉल्व करने का भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आप बाकी के फाइवर प्रोफाइल्स देखते हो फाइवर वेबसाइट पे जाके, तो उनके वेबसाइट में काफी ऐसी चीजें लिखी होती है जो आपके भी रिलेटेबल होती है। मतलब आप भी वैसे सर्विस कुछ प्रोवाइड कर रहे हो या फिर सेंटेंसेस वैसे के वैसे थोड़े बहुत आप ले सकते हो। याद रखना है आपको कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फाइवर जो है आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर दे या फिर बैन ही कर दे। तो बेटर है कि 5 से 6 प्रोफाइल्स लीजिए, उनमें से देखिए कि कौन से लाइंस अच्छी लग रही है और कौन से लाइन जो है आपके प्रोफाइल को मैच कर रही है, और उन्हीं से मोटिवेशन लेके, इंस्पिरेशन लेके आप अपने 5-6 जो भी लाइंस लिखनी है वो लिख लीजिए और वही अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। वो काफी इम्पैक्टफुल लगेगा और आपके में इंग्लिश का कोई इशू नहीं आएगा वहां पे। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है ईमेल वेरिफिकेशन की, मोबाइल वेरिफिकेशन की, और उसके बाद आपका प्रोफाइल कैसे डालना है और क्या चीजें याद रखनी है आपको प्रोफाइल पिक डालते वक्त, और लास्ट जो चीज हमने देखी थी वो डिस्क्रिप्शन थी। तो ये चारों चीजें कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर, जो की है फाइवर प्राइसिंग। ये काफी क्रूशियल है, तो वीडियो स्किप ना करें। अब प्रॉब्लम ये है कि काफी लोगों को लगता है कि फाइवर जो है बस $5 सर्विस है, जहाँ पे आप $5 ही आपकी सर्विस के रेट रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा रखते हो तो कोई क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको चीप रेट्स में जो है वो सर्विस मिल रही है। पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसकी स्किल्स जो है आपके पास तगड़ी है, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको ज्यादा प्राइसिंग रखने के लिए। अब काफी सारे गिग्स मैंने देखे हैं जिनकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं $50, $200, $2000 तक भी जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आपकी स्किल्स भी उतनी अच्छी है तो आप भी चार्ज कर सकते हो। तो ये जो है मेरा वन ऑफ द अकाउंट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है। तो $5 का ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आपको $5 तक ही जो है सर्विस देनी है या फिर उतना ही चार्ज करना है आपकी सर्विस के लिए। तो ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको जो है इतने कम पैसों में ही सर्विस देनी है आपकी।
तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जब कभी भी अपना प्रोफाइल बना रहे हो तब आपको कोई इश्यू ना जाए और आप इजीली वो वीडियो रेफर कर सको। फाइवर सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, और जैसे यहाँ पे ज्वाइन बटन आ रही है, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस आते हैं जिससे आप जो है फाइवर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ, जो भी गूगल अकाउंट है आप उससे लॉग इन करवा सकते हो। तो मेरा अकाउंट जो है वो बन गया है। यहाँ पे मैंने अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लिया है। अब जो हमें मेन चीज करनी है वो ये करनी है कि हमारी प्रोफाइल सेटअप अच्छे से करनी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और ये देखते हो तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाइए और फिर जाके यहाँ पे प्रोफाइल सेटअप कीजिए। जैसे यहाँ पे देखे है कि क्रिएट अ न्यू गिग, जैसे आप क्रिएट अ न्यू गिग में जाएंगे वैसे ही आपको जो है प्रोफाइल सेटअप करने लगाएंगे। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो ये देना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना कंटिन्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कंप्लीशन रेट देखे है, जैसे जैसे आप जो है अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे ये कंप्लीशन रेट भी बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको 4 तरीके की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, उसके बाद जो है आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आपके अकाउंट जो है सोशल मीडिया के अकाउंट्स वो आप लिंक करा सकते हो, और लास्ट में आएगा आपकी अकाउंट सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई कराना होगा। तो जो पहली स्टेप है जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या ये पूछने वाले हैं और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। जैसे आपको फुल नेम यहाँ पे जो है आपको डालना है अपना, उसके बाद अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आपको डालनी है, उसके बाद अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे डालना है। मैंने ये ऑलरेडी एक ट्रायल के लिए डाला हुआ है। उसके बाद जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश आती हो आपको, हिंदी आती हो, या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेजेस हो तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऐड न्यू करके। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू यहाँ से कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो वैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फुलफिल हो गई है। अब आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, जैसे आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है जिसमें आपको सर्विस देनी है, वो फील्ड आपको, वो ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे कि चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल इन ग्राफिक एंड डिजाइन। जैसे मुझे बैनर एड्स करनी अच्छी लगती है, या फिर मैं अच्छा कर पाता हूँ, फ्लायर डिजाइन अच्छे से कर सकता हूँ, लोगो डिजाइन भी अच्छा कर लेता हूँ, या फिर जो भी चीजें मुझे पसंद है डिजाइनिंग पार्ट में। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, और जैसे जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्किल्स। अगर आपकी स्पेसिफिक कोई स्किल्स है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जैसे कि हमने ऊपर ग्राफिक डिजाइन डाला था, यहाँ पे भी मैं सिंपली ग्राफिक डिजाइन डाल देता हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल आपको डालनी है, आप बिगिनर हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, इंटरमीडिएट हो, या फिर एक एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे भी ये जो है स्किल अपनी यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ऐड हो जाएगी। और कुछ आपको जो स्किल्स है वो ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप लोगो डिजाइनिंग में अच्छे हो, फोटोशॉप में अच्छे हो, फोटो एडिटिंग में अच्छे हो, इलस्ट्रेटर में अच्छे हो, तो ये सारी चीजें जो है वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हो अगर आपको आता है। स्किल्स के बाद है एजुकेशन, आपका जो भी कॉलेज से एजुकेशन हुआ है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो या फिर पढ़ रहे हो, वो यूनिवर्सिटी का नाम या फिर वो कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल सकते हो आप। और उसके बाद आपको जो है ऐड कर देना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाल के रेडी कर लेता हूँ। एजुकेशन डालने के बाद यहाँ पे आता है सर्टिफिकेशन। जैसे कि हमने स्किल्स डाली है, स्किल्स के रिलेवेंट ही आपको सर्टिफिकेट्स डालने हैं। जैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग देखा था, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन हो गया है या फिर आपका कोई अवार्ड मिला हो तो यहाँ पे जो है आप वो सर्टिफिकेशन डाल सकते हो। जैसे स्पेसिफिकली अगर आपको एडोबी से अगर कोई सर्टिफिकेशन मिला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जिससे जो है आपके पोर्टफोलियो की जो बोलते हैं शान बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेशन डाल के ऐड कर लेना है। लास्ट में है पर्सनल वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपके पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो पर्सनल इन्फो डालने के बाद और प्रोफेशनल इन्फो डालने के बाद यहाँ पे थर्ड आता है लिंक्ड अकाउंट्स, जहाँ पे आपको जो है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिंक करने पड़ते हैं।
तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीजें डालने के बाद थर्ड स्टेप आती है जो कि है लिंक्ड अकाउंट्स। यहाँ पे जो है आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको लिंक कराने हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, फिर ट्विटर हो गया। इससे जो है ये जरूर से लिंक करवा लेना, क्योंकि इससे जो है एक ऑथोरिटी बिल्ड होती है आपकी क्लाइंट के साथ। उन्हें लगता है कि ये रियल एग्जिस्ट कोई पर्सन करता है, और जो कहते हैं ना वो कनेक्शन थोड़ा सा बिल्ड होता है इससे। तो यहाँ से जो है आपको ये अकाउंट जो है अपने कनेक्ट करवा लेने हैं यहाँ से। ये अकाउंट्स लिंक करने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करना है और बढ़ना है अपने फोर्थ स्टेप की ओर, जो कि है अकाउंट सिक्योरिटी। जैसे मैंने बताया था कि आपको ईमेल एक तो वेरीफाई कराना है और आपका फोन नंबर वेरीफाई कराना है। यहाँ पे हमारा ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि हमने जो है पहले ही प्रोसेस में अपना ईमेल डाल दिया है, पर अभी तक जो है हमने फोन नंबर नहीं डाला है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड फोन नंबर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है आपको अपनी कंट्री डालनी है, यहाँ पे अपनी कंट्री डालनी है, उसके बाद जो है यहाँ पे अपना नंबर डालना है, और उसके बाद जो है ये फोन नंबर आपका है करके उसको वेरीफाई कैसे कराना है वो आपको देखना है, कि वेरीफाई बाय एसएमएस कराना है उसको कि वेरीफाई बाय कॉल कराना है। अगर कोई भी हाल में अगर ये होता नहीं है वेरिफिकेशन, तो इसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिए हैं, तो वो अप्लाई कीजिए। वो करोगे तो 100% आपका जो ये काम है वो बन जाएगा। अब फाइवर पे अकाउंट बनाना इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर मैंने इसलिए ये सारी स्टेप्स बताई, इसलिए प्रोफाइल क्रिएशन बताई, कि काफ़ी सारे बिगिनर्स होते हैं जिनको इश्यूज आती है अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने में। अब वो इशू कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालना हो या फिर कोई भी अकाउंट सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेरीज हो, तो ये सारी क्वेरीज जो है रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने ये छोटा सा फाइवर पे प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था तुम लोगों के लिए। तो ये था हमारा फाइवर का एपिसोड 2, जहाँ पे हमने देखा कि आपको प्रोफाइल सेटअप कैसे करनी है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपको जो है वो मिलने वाला है एसईओ पार्ट।